हेलो दोस्तों, क्या आपको लॉलीपॉप पसंद है? चलो उन्हें बनाते हैं। मुझे कौन सा जाम चुनना चाहिए? हरा, ऑरेंज या पीला? मैं सब कुछ ले लूंगी। मैं एक स्ट्रॉबेरी भी बनाऊंगी। ये एक ताज़ा स्ट्रॉबेरी की तरह लाल होगा। शुरू करने के लिए मैं इसे अपने चाकू से काट दूंगी। आह, क्या खुशबू है! मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझे इसे खाने का मन है। तैयार। अब मैं इसे एक ब्लेंडर में डालूंगी। चीनी और पानी डालूंगी। सुपर! मैं इसे चालू कर रही हूँ। बंद करो। लेकिन ये सब नहीं है। जैम बनाने के लिए आपको स्टोव पर स्ट्रॉबेरी जैम का गरम करना होगा। मैं कुछ नींबू का रस डालूंगी और चीनी छिड़कती हूँ। देखो, जैम उबलने और गाढ़ा होने लगा है। तो आप स्टोव से पैन हटा सकते हैं। अब मैं इसे एक छलनी से निकालूंगी ताकि पल्प निकल जाए। बढ़िया। इसके बाद ब्लू टी आएगी। मैं पहले इसके ऊपर उबलता पानी डालूंगी ताकि ये पक जाए और इसे ढक्कन से ढक दें। इसे वहीं बैठने दें। हुर्रे! लॉलीपॉप बनाने के लिए मैं एक फ्राइंग पैन में चीनी डालूंगी और एक मीठा सिरप डालूंगी और पानी और दूध भी। ये भविष्य के लॉलीपॉप के लिए एक मीठा बेस होगा। अंत में मैं इसे कटोरे में डाल सकती हूँ और अपने स्वादिष्ट जैम को जोड़ सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे। पहला लॉलीपॉप स्ट्रॉबेरी होगा, दूसरा ब्लू टी, तीसरा कीवी, चौथा पैशन फ्रूट से और पांचवा मार्मलेड होगा। टाडा! अब जैम के साथ इन मोल्ड को भरना बाकी है। स्टिक्स को छेद में डालें और उन्हें फ्रीजर में रख दें। बिल्कुल ऐसे। तैयार। मुझे असली लॉलीपॉप्स मिले। वे मस्त दिखते हैं। मैं ऑरेंज वाले को खाऊंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट! और अब नीला। आइए देखिए कितना अलग है। वाह, ये अच्छा है। हेलो दोस्तों, आज मुझे एक लिफाफा मिला है। देखो, यहाँ $100 है। वाह! ओह, ऐसा लगता है कि मैं स्क्विड गेम में आ गई हूँ। मुझे तत्काल सही कुकी का आकार काटने और इसे ना तोड़ने की जरूरत है। अगर कुकी टूट गई तो मैं हार जाऊंगी। मैं चैलेंज स्वीकार करती हूँ। सबसे पहले मैं आग जलाऊंगी और अपनी मिनी सॉस पैन में चीनी पिघलाऊंगी। आपको इसे लगातार हिलाने की जरूरत है ताकि चीनी तेजी से घुल जाए। जब ये नारंगी बबल्स के साथ उबलता है तो मैं सोडा जोड़ूंगी और तुरंत इसे मिलाऊंगी बिना समय बर्बाद किए। ओह, मुझे लगता है कि मैंने इसे पूरा कर लिया है। ओह, सब कुछ जम गया है। हमें फिर से शुरू करना होगा। मैं हार नहीं मानूंगी। इस बार मैं ज्यादा चीनी और कम सोडा डालूंगी। ये काम करना चाहिए। आखिरकार मुझे यही चाहिए। अब मैं चीनी डालूंगी और कुकी कटर चुनूंगी। मैं एक सितारा लूंगी। हाँ, कुकी तैयार है। अब मजा शुरू होता है। मुझे समय पर इस सुई के साथ स्टार को काटना होगा। ये अच्छा है कि मैंने इसे गर्म करने का सोचा। ये काम करना चाहिए। तो शांति से, बिल्कुल भी हिलने के बिना। बस थोड़ा और। बहुत अच्छा, मैंने ये कर लिया। बधाई हो, यहाँ आपका पैसा है। धन्यवाद। Amazing!
मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने स्टार के साथ केक को सजाऊंगी। ये अच्छा है कि मेरे पास तैयार कपकेक है। मैं इसे लेयर्स में काटूंगी और एक मिनी मास्टरपीस बनाऊंगी। आप अपनी उंगलियों को चाटोगे। मैं नीचे से क्रीम के साथ पहली लेयर को ठीक करूंगी और निश्चित रूप से इसे सभी लेयर्स पर लगाऊंगी। ये सिर्फ जादुई, बहुत स्वादिष्ट और सुंदर हो जाएगा। अब मैं स्मूथ किनारों को बनाने के लिए एक स्पैचुला के साथ क्रीम को धीरे से लगाऊंगी। नीला रंग पर्पल के साथ अच्छा जाता है। मैं इसके साथ केक के बेस को सजाऊंगी और मैं ऊपर पीला डेकोरेशन करूंगी। मैं अपना केक स्क्विड गेम्स को डेडिकेट करती हूँ। मैं स्टार के आकार को अच्छे से काट दिया था, इसलिए ये ऊपर जाता है। जीतना हमेशा अच्छा होता है और इसे मनाना और भी अच्छा होता है। इसे खाकर देखो दोस्तों। वाह, कितना स्वादिष्ट! तुम एक असली शेफ हो। स्वादिष्ट केक, धन्यवाद। मेरी छोटी रसोई में हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। अब मैं खाना बना सकती हूँ। मैं रेफ्रिजरेटर से अंडा निकालूंगी और जब तक ये कमरे के तापमान तक पहुँच जाएगा, मैं थोड़ा आटा निकालूंगी। यहाँ मुख्य बात सावधान रहना है, नहीं तो आप मेरे जैसा ही गंदा करेंगे। मैं अंडे को एक कटोरे में तोड़ दूंगी और इसे आटे के साथ मिलाना शुरू कर दूंगी। अब मैं थोड़ा दूध, तेल, चीनी और वनीला सिरप की एक बूंद मिलाऊंगी। सब कुछ अच्छी तरह मिलाना जरूरी है। मुझे बैटर के 3 पूरे कटोरे मिले। मैं इसे रंगीन बना दूंगी और यहाँ मेरा बेकिंग डिश है। मैं इसमें बैटर डालूंगी। यही है, सभी रंग एक के बाद एक। अब मैं उनमें से एक पैटर्न बनाने की कोशिश करूंगी। ये अच्छा निकला, है ना? अब जब बैटर ओवन में बेक हो रहा है, मैं केक के डेकोरेशंस बना सकती हूँ। मेरे पास फॉन्डेंट का 3 रंग है। शुरू करने के लिए मैं इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करूंगी और अब मैं एक छोटी स्ट्रिप काट सकती हूँ और बाकी को ऐसे बो में बदल दूंगी। और यहाँ ये रिबन बन गया है। सुंदर! देखो ये परफेक्ट बो को। और फिनिशिंग टच, मैं पीले फॉन्डेंट को सॉसेजेस में रोल करूंगी और इस तरह एक पिगटेल बनाऊंगी। मैं इसका शेप कुछ जगहों पर सही कर दूंगी और यूनिकॉर्न हॉर्न तैयार है। खैर, कानों के बिना कैसे रह सकते हैं? मैं उन्हें सफेद फॉन्डेंट से बनाऊंगी। मैं कुछ और पीला जोड़ूंगी और इसे खाने लायक सोने से रंग दूंगी। हॉर्न भी रंगा हुआ होना चाहिए। कितना सुंदर है! और केक भी बेक हो गया है। मैं इसे ओवन से बाहर निकालती हूँ और हम सजाना शुरू कर सकते हैं। मैं ऊपर का हिस्सा काट दूंगी और केक को 3 समान भागों में विभाजित करूंगी। अब मैं क्रीम को स्टैंड पर लगाऊंगी और उस पर पहला केक रख दूंगी। मैं क्रीम लगाऊंगी और फिर दूसरा डाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। और फिर तीसरा केक। अब आपको केक को और भी सुंदर बनाने के लिए क्रीम के साथ चारों ओर सावधानी से कवर करने की जरूरत है। मैं ऊपर भी क्रीम की अच्छी लेयर लगाती हूँ। अब केवल इसे अलाइन करने और केक को चाकू से स्मूथ करना बाकी है। मेरे पास एक अलग रंग की क्रीम है। इससे मैं इन फूलों को केक के बेस पर बनाऊंगी। अब और फूल, लेकिन एक अलग रंग के। मैं तब तक जारी रखूंगी जब तक कि पूरा केक रंगीन कलियों से ढक ना जाए। मैं ऊपर एक और छोटा केक रखूंगी। इसमें फॉन्डेंट का हॉर्न चिपकाती हूँ। दोनों तरफ प्यारे कान और निश्चित रूप से बीच में हमारा गुलाबी बो। और मैंने सुनहरे क्रीम से आंखें बनाए। अब कुछ और रंगीन क्रीम जोड़ना होगा ताकि मेरे यूनिकॉर्न के पास बाल हो। इसे देखो, ये कितना सुंदर निकला। मुझे लगता है कि ये मेरे रसोई में बिल्कुल फिट होता है।